ये रिश्वत लेने वाली जो बात है, इनके ऊपर जो अफसरान उनके ऊपर तो केस ये है ना कि रिश्वत ली उन्होंने, इस यानी ये इसी यही ऑफेंस लगाया ना। तो ये जी, जी। बताएं वैसे हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, रिश्वत लेने वाले को सिर्फ मसला होता है या रिश्वत देने वाले पे भी कुछ लगता है? अब देखें हालातो वाक़यात हर केस के मुख्तलिफ होते हैं। हम्म। अगर रिश्वत लेकर मैंने कोई गलत गेन लिया है, मैंने किसी के साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती की है, तो डेफ़िनेटली मुझे भी उसमें पकड़ा जाएगा। लेकिन एक तरफ मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं मुझे और मुझे थ्रेट है कि अगर तुमने इतने पैसे ना दिए तो तुम्हारी वाइफ़ को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। 4 एफआईआर्स मज़ीद तैयार हैं, तुम्हारे वालिद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, दादा का अकाउंट, वाइफ़ का अकाउंट, वालदा का अकाउंट, तो वो तो फिर एक मजबूरन इंड्यूस आपको करता है। देनी पड़ती है। वो फिर बंदा मजबूर होता है, क्या करे वैसे अब उसको वैसे आम हालात में अगर आप रिश्वत देते हैं और साबित हो जाए कि रिश्वत दी है, लेने वाले को तो सजा होगी, क्या देने वाले को भी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला दोनों जो हैं वो मुजरिम है, ब्राइबरी ये जुर्म है पाकिस्तान पीनल कोड में। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कोई नई बात है जो ये अफसरान, वैसे कुछ चीजें तो मेरे लिए बड़ी दुखी कर दिया कुछ लोगों चीजों ने, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो अपने बेटे को फोन करते थे, बेटे को फोन करके उन्होंने उसके सामने मारा, उससे गालियां निकलवाई, ये तो खैर बहुत ही तकलीफ देती। लेकिन वैसे आपके आपके ख्याल में, आप तो केसेस वगैरह देखते भी हैं, कोई नई बात है एनसीसीआई ये, इससे पहले इसको एफआईए साइबर क्राइम कह लें, जो भी आपने कहना लोगों को पता है, तो कोई यहाँ पे कोई नई चीजें हुई हैं ये, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इस तरह के ऑफिसर्स निकले हैं, ये क्या हुआ है जो सब मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले इस बात का मैं जवाब देने से पहले मैं सिर्फ़ हम मैं म मुझे लगता है कि एक बात हमें क्लियर करनी चाहिए कि हमें डकी भाई से वो किस तरह का कंटेंट जनरेट करता है, किस तरह का बनाता है, हमें उससे इत्तेफ़ाक नहीं है। नहीं, वो एक आपको अलग तो से नहीं। डिबेट है। हम्म। हम उसको ये नहीं कहते कि वो कोई हीरो है और उसका जो है वो बड़ा उसने कौम को सर्व किया है। हम कहते हैं कि बतौर कैदी, बतौर मुल्ज़िम उसके कुछ हुकूक थे, उन हुकूक को वायलेट किया गया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है कि डकी भाई का केस इस वजह से वो हाइलाइट हो गया कि वो एक मारूफ यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर है, लोग उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ हमारे थानों में प्राइवेट टॉर्चर सेल्स वो चाहे ये पहले एफआईए था, साइबर क्राइम विंग बना, उसके बाद इसको एनसीसीआईए इदारा अलग से बना दिया गया। आप देखें एनसीसीआईए बनाना एफआईए से अलग करने का मकसद ये था कि इसके मामलात जो हैं वो बेहतर हों। जी। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। वो इस वजह से भी नहीं हुआ कि वही सारे ऑफ़िसर्स जो साइबर क्राइम विंग में थे, वो इदारे का नाम तो तब्दील कर दिया गया, अथॉरिटी या एजेंसी अलहदा तो बना दी गई, लेकिन ऑफ़िसर्स जो हैं वो वही वाले यहाँ पर आ गए। और तो काम वही इस कर रहे वजह थे जो वहां पे वो काम कर रहे थे, सिर्फ एनसीसीआई इसका हो गया, थोड़ा सा हमें बिल्कुल। बोलने में मसला हुआ। काम वही था जो वहां पे कर रहे वो थे। वही थे। ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक माज़ी में रेलवे मिनिस्टर थे, वो हर कुछ अरसे बाद नई ट्रेन का इफ्तिताह कर देते थे, पुरानी ट्रेन को रंग-रोगन करके और नई जो है वो फीते काटे जाते थे, इफ्तिताह किए जाते थे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो ऑफिसर थे आपके केस से रिलेटेड इसलिए है कि आपके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, जिसके बाद आपको तो पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो मुझे अच्छी जो खासी बिल्कुल हुआ धमकियां है मिली मैंने थी। उसके प्रूफ जो हैं वो महफूज़ रखे हुए हैं। अच्छा, आपके साथ भी हुआ? अच्छा 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 अच्छा, मैं मुझे लगा सिर्फ सहाफी बेचारा होता है जब वकील को भी धमकियां मिलती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल।